सभी को राम राम। आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि शनिवार यानी कि 24 तारीख का एग्ज़ाम आपका है और 25 तारीख बिहार पॉलिटेक्निक, ठीक है, जिसमें आपको आज जो पढ़ाया जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लाया गया है। इस बात को क्या रखें, ध्यान रखें, सभी को क्या करें, लिंक को शेयर कर, दबा के शेयर कर लो तो चाप के, है ना। स्टार्ट कर जाओ तो एकदम आराम से बारीकी से जुड़िए और जो भी आंसर हो आप आराम से कमेंट्स बॉक्स में छापते चल जाइए, ठीक है। फिर आपको लास्ट में बताना है कि कितना आप सही कर पा रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि आपका एक दो क्वेश्चन होमवर्क डाल देंगे, आप उस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, नोटबुक में यानी कि कमेंट्स बॉक्स में आप छाप दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी बच्चे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि एक पनडुब्बी की चाल 36.5 फैदम प्रति मिनट है, इसका अर्थ क्या हुआ, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब कि कितना तय करते हो, 11.1 मीटर प्रति सेकेंड, 1.1111 मीटर प्रति सेकेंड, या 0.61 फीट प्रति सेकेंड, या 6.1 फीट प्रति सेकेंड। कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखिए। और इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना। ऑप्शन नंबर बी है आपका। चलिए आगे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ठीक है। न्यूटन मीटर, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या किलोवाट, है ना। इसका सटीक आंसर बताइए। तो इसका जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी किलोवाट। चलिए आगे कहता है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होगा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होगा 0, 0 से अधिक, अनंत, अनंत से कम, ठीक है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, तो ये सब मार दीजिएगा आप लोग, तो उसका हो जाएगा आपका अनंत, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही आपका, बी, सॉरी बी कर रहे हैं, सी हो। चलिए आगे कहता है एक धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, चालक पर लगाए गए बल की दिशा होगी तो लंबवत, समानांतर, किसी कोण पर, चालक तथा क्षेत्र के लंबवत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, ये तो आप ऑप्शन ऐसे ही मार दीजिएगा, है ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या आपका है, ऑप्शन नंबर डी आपका है चांदी। क्या है, चांदी जो है सबसे अच्छा चालक माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 6 विद्युत घंटी में जो सेल प्रयुक्त होता है वह है, ठीक है। वो क्या है, शुष्क सेल, वोल्टेज सेल, डैनियल सेल, या लैक-लांसे सेल। तो इसमें जो इस्तेमाल होता है वो आपका है शुष्क सेल। क्या है, शुष्क सेल। चलिए आगे कहता है दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है, तो उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट काटती है। फिर सी है कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, बताया गया है ना कि जो समानांतर रेखा है वो आपको स्पर्श करता है, काटता नहीं है। यानी कि इसका जो ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर सी है,
चलिए आगे चलते हैं। कहता है किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को अवतल लेंस से देखने पर दिखाई देगी, है ना, अवतल लेंस पर देखने पर दिखाई देगी, क्या है, उल्टी तथा बड़ी, सीधी और छोटी, बड़ी तथा सीधी, उल्टी बिंदु में। तो जो दिखाई देगा यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सीधी एवं उल्टी, सॉरी सीधी एवं छोटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, धैर्य बना कर रखिए, बनेगा, जाएगा कहाँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा खाली। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 कहता है कि एक धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज तल में लटकने पर उसके सिर ठहरते हैं, है ना, उसके सिर ठहरते हैं दक्षिण पूर्व दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। तो जाहिर सी बात है यह जो होगा आपको कहाँ टपकेगा, तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में, उत्तर और दक्षिण की दिशा में। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि प्रतिबल का मात्रक है, इसको ऐसे मार दीजिए, आंसर है ना, ऑप्शन पढ़े की जरूरत नहीं आप लोग को, क्योंकि आप लोग को ऐसे मात्रक सब रट के रख रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे कहता है 11 कि एक धारावाही, चलिए एक धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। आप भी ऑप्शन सी इसको मार दीजिएगा, सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यस, तुम धर धाए धाए हो। दाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गई हो। चल आगे कहता है एक प्रकाश वर्ष बराबर है लगभग, बताइए, ये ऑप्शन नहीं मार दीजिएगा, आपको बतावे की जरूरत नहीं। 10 के पावर 16 मीटर, 10 के पावर 16 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे कहता है किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, तार की लंबाई के साथ बदलता है, तार की मोटाई के साथ बदलता है, तार के द्रव्यमान के साथ बदलता है, उपयुक्त में से किसी पर निर्भर नहीं रहता है। तो यह जो आपका है वो ऑप्शन नंबर डी सही है ना, ऑप्शन नंबर कौन आपका है, डी। चलिए आगे कहता है किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, 40 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, उसमें त्वरण उत्पन्न होगा कितना, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 80 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी में लग गया है, बी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है, समझ लो ना। चलिए आता है क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अ तथा ब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से वस्तु ब के कुछ इलेक्ट्रॉन वस्तु अ में चलेगा और ब पर आवेश होगा, ब पर आवेश होगा, ऋण होगा, धन होगा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो आवेश होगा आपका वो बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप लोग की तैयारी है लेकिन उस पर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं, समझ रहे हैं। और सिलेक्टर्स आपको सिलेक्टर बोलते हैं, यानी कि होना सेलेक्ट आपका है, मेहनत जारी रखिए। कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, अगर हौसला बना के रखिएगा तो ज़रूर है कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, आवेग, आयतन, त्वरण, बल। इसका जो आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर डी, बल। चलिए आगे 17 कहता है एक बल्ब पर 100 वाट तथा 400 वोल्ट लिखा गया, जलते समय उनके तनु का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तनु का प्रतिरोध कितना होगा, 500 ओम, 1000 ओम, 1600 ओम, 2 ओम होगा, 2000 ओम। ठीक है,
तो इसका जो आंसर आपका है वो 1600 एम, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। कहता है सतह से सतह पर फेंके गए पिंड की एक महत्तम परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 750? तो उसका जो मान होगा आपको वो होगा ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे 19। कहता है आकाश में ऊंचाई पर उड़ती हुई चील को पृथ्वी से देखने पर वह दिखाई देगा वास्तविक ऊंचाई पर, वास्तविक ऊंचाई से कम पर, वास्तविक ऊंचाई से अधिक पर, कहीं भी दिखाई नहीं देगा। जो वास्तविक ऊंचाई ओकरा से कहाँ दिखाई देता है? अधिक दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 20 पर। कहता है एक मीनार की चोटी से एक गेंद ए क्षैतिज दिशा में फेंकी जाती है, उस समय दूरी गेंद बी उसी स्थान के नीचे की ओर गिरने के लिए छोड़ दी जाती है, तो क्या यह सत्य है? तो क्या यह सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, गेंद ए पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर बी, गेंद बी पहले पर पृथ्वी पर पहुंचेगी। दोनों गेंद एक साथ पृथ्वी पहुंचेगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दोनों गेंद है वो एक साथ पहुंचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए आगे। कहता है 21। कहता है कि एक समतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लड़का खड़ा है, लड़के की 10 सेंटीमीटर पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, जो उस व्यक्ति की दूरी लड़के के प्रतिबिंब से होगी। ठीक है, वो कितना पर है? तो 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ना। ऑप्शन क्या है आपका? बी हो जाएगा। चलिए आगे। कहता है 22। कहता है घूर्णन गति एक गोल मेज पर अचानक धीरे से एक लड़का आकर बैठ जाता है, निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहेगा? ठीक है, रेखीय संवेग, गतिज, कोणीय संवेग या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर आपका है सी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। कहता है यदि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तथा तरंगदैर्घ्य हो तो, है ना, तो 1 अल्फा एल अल्फा 1 इंटू क्या हो जाएगा? लेमडा के पावर 4, यानी कि पहले के ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। चलिए आगे। कहता है आगे एक लड़की का धन, है ना, लड़की है और लकड़ी है वो उल्टा पढ़ा गया मर्दवा। एक लकड़ी का धन 200 ग्राम द्रव्यमान का वस्तु को ऊपर रखने पर सतह से छूता हुआ पानी में तैरता है, वस्तु को हटा देने पर 2 सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाता है, तो धन का आकार क्या होगा? घन का आकार क्या होगा? ठीक है, 24। 5 सेंटीमीटर भुजा, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो उसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? चलिए, कहता है वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक जाने पर रक्त नलिकाएं फट जाती हैं, क्यों? ठीक है, यानी कि जब हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो रक्त नलिका क्या हो जाएगा आपका? फट जाएगा। उसका कारण बताना हमने क्या है। ठीक है, तो वायु दाब बढ़ जाता है, वायु भारी हो जाती है, वायु दाब कम हो जाता है, रक्त पतला हो जाता है। ठीक है, तो फटने का क्या रीजन है कि जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। ठीक है, और वायु दाब कम हो जाएगा जिसके कारण क्या हो जाएगा? वो फट जाता है। चलिए आते हैं 26। कहता है किसी बर्तन में रखे हुए द्रव कि किसी भी भाग में दाब लगाने से उसका संचार संपूर्ण द्रव में हो जाता है तथा प्रत्येक दिशा में दाब का समान मात्रा प्रसारित होती है, तो यह नियम क्या है? ठीक है, पास्कल का, जल का, बॉयल का या न्यूटन का? तो यह जो आपका नियम है वो आपका पास्कल के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए आगे। कहता है
किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाने पर द्रव का उत्क्षेप बल यदि पिंड के भार के बराबर है तो पिंड और द्रव के अपेक्षिक घनत्व होंगे। ठीक है, पिंड के अपेक्षिक घनत्व होंगे, क्या होंगे? धनात्मक, बराबर, ऋणात्मक या पिंड के द्रव से कम। ठीक है, चलिए आगे। कहता है सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें थोड़ा सा आर्सेनिक मिलाने पर इसकी चालकता क्या होगा? शून्य हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, उतनी ही रह जाएगा। ठीक है, तो जो इसकी चालकता है, कमेंट्स कीजिए आप लोग। तो उसकी जो चालकता आपको है क्या हो जाएगा? चालकता बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हल्का है। कहता है कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, दोनों के घनत्व समान है। यदि पिंड को नीचे की ओर थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाए तो यह पिंड क्या होगा? तो तल तक डूब जाएगा, दोलन करने लगेगा, है ना, शीघ्र अपनी पूर्व स्थिति में लौट जाएगा या अपनी पूर्व स्थिति से धीरे धीरे लौटेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, तल तक क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। चलिए आगे। कहता है रेडियो एक्टिव पदार्थ निम्नलिखित में से किसको उत्सर्जित नहीं करता है? ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, गामा, हीलियम, नाभिक। जो उत्सर्जित नहीं करता है वो आपका क्या है? तो प्रोटॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए आगे, अब आते हैं क्वेश्चन। अब आगे आपका क्वेश्चन आगे केमिस्ट्री से आ गया। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से। कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है? ठीक है, तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 को ही ना हो। अगला हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है वह होता है पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है कौन में है? इजम केमिस्ट्री को संधायद है उड़ा दो हम लोग की, है ना, हो 7वां हो। चलो, कहता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसकी एच के सापेक्ष संयोजकता क्या होगा? है ना, हाइड्रोजन के सापेक्ष तो 1, 2, 3, 5, तो 5 तो वैलेंसी होता नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। चलिए आगे, गर्दा उड़ा दो। कहता है कि अष्टक नियम का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक, ठीक है, कौन थे? बर्जिलियस, बोरबरी, न्यूलैंड, प्राउस्ट। तो कौन थे आपको इस सबको पता हो गया? कौन? न्यूलैंड से। ठीक है, चलिए आगे 5। कहता है निम्न में से कौन सा युग्म एक ही समूह में रखा गया है? मतलब कि एक ही वर्ग के है। कुछ को सोडियम नहीं हो, वो खाली ना, फिर सोडियम बेरियम ये वर्ग 1 वर्ग 2 के है। सोडियम पोटेशियम वो वर्ग 1 के तत्व हैं। ठीक है, हाई लिली ना करना रब से फरियाद। यानी कि इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले आगे। कहता है आगे आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। समूह को हम नहीं बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो पता चल गया। ठीक है, तो हम कहो सर जी तो आंसर धाए तो मार दबो 18 हो, ऑप्शन नंबर सी। चलावा 7। कहता है किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, ठीक है, धन विद्युत प्रकृति बढ़ती है, फिर धात्विक बढ़ जाती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, तत्वों की ऑक्साइड बढ़ती है। ठीक है, बताइए जल्दी क्या होगा? तो इसका जो आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान है। परमाणु क्रमांक 17 है ना, ठीक है, उसका कहाँ है? तो देखो 17 तो आवर्त 3, 2, 8, 7, तो तीसरा आवर्त हो गई, बातम में 7 है हो तो 7वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलो 9। कहता है आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व होते हैं,
ठीक है, तो प्रबल धात्विक, प्रबल अधात्विक, चतुस्संयोजक या अपचायक। तो इसका जो आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। कहता है आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग में तत्वों के प्राय होते हैं, उनके परमाणु बातों की संख्या क्या होती है? समान। एक वर्ग में जितना तत्व रहेगा सबके गुण समान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे। कहता है जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक बिना 2 8 7 है, 7 तो हेलोजन, फिर कल बाहर है एंटी, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यही सही है। चलिए 12। कहता है कि जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन विभव में कमी आग के कारण कौची हमने के हैं? नाभिकीय आवेश घटना, आकार बढ़ता है, ठीक है, तो आयनन विभव क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13। कहता है जैसे जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है वे होते हैं, ठीक है, कम अभिक्रियाशील, यानी कि जितना हाइड्रोजन है, जैसे सबसे पहले जो है वो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर आपको ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो क्या हो जाएंगे आपको? कम क्रियाशील। 14 था उड़ा देते हैं। जब तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था, है ना, तो तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण है वो बॉयल, मोसले, चार्ल्स, तीनों कोई नहीं अभी, है ना, यानी कि जो ऑप्शन है तो क्या हो जाएगा? मेंडलीव हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये आपका देते हैं होमवर्क, सबसे भारी धातु कौन है? आपको होमवर्क क्या करना है, ये आपको बना के, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में छाप देना है ना, कड़कड़ा के दम, टेंशन न लिया। कहता है परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं, ठीक है, क्या होता है, कौन है? तो वो आपको संक्रमण तत्व बताया गया ना कि डी ब्लॉक के तत्व है ना, यानी कि स्केडियम जो ये सब जो तत्व है वो सब क्या है? आपको संक्रमण तत्व है। ये सब जो तत्व है आपको परिवर्तनशील संयोजकता क्या दर्शाता है। चलिए, सबसे अधिक आध्यात्मिक प्रकृति वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, सबसे आध्यात्मिक तो आपका कौन सी है? सल्फर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए, निम्न में से सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व कौन है? ठीक है, तो ऋणित आई धनी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। चलिए आगे। कहता है सबसे हल्की धातु क्या है? ठीक है, तो सबसे हल्की धातु आपका लिथियम है। 20 एकदम क्वेश्चन हल्का। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक कौन है ना, तो P2O3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बहुत हवा चल रहा है, ए हो जाएगा। चलिए आगे। संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व है, ठीक है, तो FeCO यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया आपका। तो क्वेश्चन इसी रही वाला। सबसे कम विद्युत ऋणी, सबसे कम विद्युत ऋणी कौन है आपका? ठीक है, तो लिथियम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो गई। चलिए आगे। आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणु में समान संख्या है, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 72 उपकेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो क्या होता है समान। डायरेक्ट आंसर कर देते हैं ना, क्योंकि समय है नहीं, आप लोगों को तैयारी कराना है। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के एक ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में समानता होती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? तो उनके परमाणुओं के वाहकत्व कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि जो 24 है, 24 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आवर्त वर्गीकरण में तत्वों के बेसिस किया जाता है, ठीक है, उनके परमाणु क्रमांक भार। तो आवर्त सारणी में तो ए ही तो किया गया, जो कि गलती होगी ना लिहो, उनके परमाणु क्रमांक पर, सॉरी ये सही है, परमाणु संख्या वाला सब क्या हो गया था? सही हो गया था, और फिर परमाणु भार वाला आपका गलत हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय तत्वों के परमाणु बाधा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़ देना है, तो सबके तो बाधा में 8 होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चल आगे।
कहता है ऑक्सीजन तथा सल्फर को एक ही समूह में रखने पर औपचारिक तत्व सिद्ध करने वाला क्या गुण है? तो उनके बाह्यतम परमाणु जो कक्ष है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। चलिए, कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का कारण है ना, वो क्या है? तो दोनों के बाह्यतम परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो समान है, ओकरो 4 आएगा, ओकरो का आएगा 4 आएगा। यही कारण क्या किया गया है, उनको एक ही वर्ग में रखा गया है। चलिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह क्या होगा? तो चौथा हो जाएगा। ठीक है, 2 4, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते आगे। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। ठीक है, कहाँ है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि जिसे वृद्धि कहते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे। कहता है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो प्रथम आवर्त में जो तत्व संख्या कितना है? 2 है ना, एकदम सही बात। चलिए, कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉन में 2 8 18 7 है, तो आवर्त सारणी में वो होगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? तो आपको सप्तम वर्ग यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 से। कहता है आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर समूहों के तत्वों का समानता होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो धन विद्युत लक्षण जो है वो क्या होगा? आपको बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 34 मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था? तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलनता, यानी कि एकदम ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है ना, हो एकदम कड़ा के हो जाए। 35 हाइड्रोजन के गुणों के अनुसार आवर्त सारणी में उसका स्थान समूह, ठीक है, कहाँ है? ठीक है, तो 1A। चलो, आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों तथा उधर क्या है? तो 7 और 18 है ना, क्या हो जाएगा? 7 और 18, यानी कि 7 गो आवर्त है और 18 गो वर्ग है ना। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्व क्या हो जाएगा? तो धन विद्युत ऋण क्या होगा? आपको घटता है। क्या होता है? घटता है। एकदम हाले फास्ट। एक तत्व 5वें समूह का है, हाइड्रोजन के प्रति इस तत्व की संयोजकता होगी, है ना, हाइड्रोजन के प्रति क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। चलिए, गुणों के समानता रखने वाले तत्व के आवर्त सारणी में रखे जाते हैं। ठीक है, एक ही उपसमूह में, यानी जब एक ही रहेगा तब ना। चला, शून्य समूह का प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, कौन दिए थे आपको? तो रैमसे। कौन दिए थे? रैमसे, ऑप्शन नंबर सी। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, तत्वों का ऑक्साइड क्या होता है? आपको घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कहता है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का सारणी में स्थान कहाँ है? बार पूछा जा रहा है ना, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी है। तो पॉलिटिकल एग्जाम आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एकदम दिन दोगुना रात चौगुना मेहनत करिए और हमेशा समय पर आ जाइए। अगर नहीं ग्रुप से जुड़े हुए हैं, थोड़ी है कि 24 तारीख के बाद फिर आपको और भी तैयार नहीं करना है। अगर और भी करना है तैयारी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 77 59 99 36 और 30। आपके सेवा में तत्पर। आज के लिए इतना ही, है ना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।